सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सभी सुनेंगे चतुर्मास महात्म का पहला अध्याय। तो आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी अथवा पूर्णिमा या जब सूर्य का मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश होता है तब से चतुर्मास के व्रत का आरंभ होता है। चतुर्मास के व्रत की समाप्ति कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को होती है। साधु सन्यासी आषाढ़ मास की पूर्णिमा से ही चतुर्मास मानते हैं। सनातन धर्म के अनुयायी के मत से भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं एवं संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान विष्णु की शक्ति से संचालित होता है। इसलिए सनातन धर्म के लोग अपने सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ प्रभु श्री विष्णु को साक्षी मानकर करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि वर्षा ऋतु के चारों मास में लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। इस अवधि में कुछ नियमों का पालन करके अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु व्रत करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक दृष्टि से अति विशिष्ट काल होता है। चतुर्मास में व्रत करने वाले साधक को प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अब सुनिए चतुर्मास महात्म अध्याय पहला। नारद जी बोले, देवाधिदेव इस समय मैं शुभ कारक चतुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देव ऋषि, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और भी दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याण में सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषता चतुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना जाता है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान चतुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। मतलब जो जहाँ है वो वहाँ पे रह जाते हैं। जो चतुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है, उनकी भक्ति करता है, उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में नदी स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तड़ाग और बावली में स्नान करता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थ के जल में जो चतुर्मास में स्नान करता है उसके पुण्य की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चतुर्मास में स्नान करता है उसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा में एकाग्रचित होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है उसके पाप से सहस्त्रों पाप जो होते हैं उसके सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है वह कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्व पत्र के जल से चतुर्मास में स्नान करता है उसमें दोष का लेस मात्र भी नहीं रह जाता। देवाधिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पापनाशनी कही गई हैं। चतुर्मास में उनका यह महात्म विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्रों पाप भस्म कर डालते हैं। इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है।
चतुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कार्य में शुभ कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान न करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चतुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से उसकी शुद्धि होती है। मंत्र स्नान से, भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चतुर्मास में यह महत्व और बढ़ जाता है। चतुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंतर में श्रद्धायुक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप, होम आदि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके पीछे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। चतुर्मास सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्मयुक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु, देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गोभक्ति और दान में प्रीति, ये सब सदा धर्म के साधन हैं। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन एवं नियम भी महान फल देने वाला होता है। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है। एक सत्य ही परम तप है। केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है। इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराये धन का अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्यों के लिए वर्जित हैं। चतुर्मास में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज्य है। नारद जो संपूर्ण कार्यों के निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है। मनुष्यों के शरीर में यह अहंकार विष है, अतः वह सदैव त्याग देने योग्य है। मनुष्य कामना के त्याग द्वारा क्रोध और लोभ को जीते, ऐसे मनुष्य के सहस्त्रों पाप उसके शरीर से निकलकर सहस्त्रों टुकड़ों में नष्ट हो जाते हैं। शांति के द्वारा मोह और मन को जीतकर विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए। संतोष से भी शांति का उदय होता है। जो अपनी कोमलता एवं सरलता के द्वारा ईर्ष्या भाव को दबा देता है, यह मुनीश्वर है। चतुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। अतः सदा सब मासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए। मनीषी पुरुष इस भूत द्रोह को सहस्त्रों पापों का मूल बताते हैं।
चतुर्मास में दान धर्म पूजा पाठ का विशेष महत्व है, इसलिए चतुर्मास के पहले दिन से ही ये सब चीज़ें शुरू कर देना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर बहुत कृपा करते हैं।